अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको एमए इस्लामिक पार्ट 1 की टीचर हूं और आपको आज इसके एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगी। जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हम अल-कुरान का मुतालिया कर रहे हैं और अल-कुरान में असूल तफसीर का मुतालिया कर रहे हैं। असूल तफसीर में जो टॉपिक्स हैं उनमें जो है आज जो मैं आपको बताऊँगी उनके टॉपिक्स जो हैं असूल तफसीर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है तौजीह, तावील और इसराइलियत। इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि तौजीह क्या है, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है, इसके तरीक़ाकार क्या है, तावील किसे कहते हैं और इसराइलियत क्या है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तौजीह से। तौजीह का लफ्ज़ वजह से मुश्तक़ है। तौजीह के मानी है वजह बयान करना, बायस बताना, दलील देना, दलील या कैफियत की वजह बताना। मुफस्सरीन की इस्तिलाह में तौजीह से मुराद है किसी आयत में पेश आने वाली दुश्वारी को हल करना, किसी आयत में पैदा होने वाले शुबे का बायस या तो असल मतलब के जहन से दूर होना है या बज़ाहिर दो आयतों में तज़ाद का नज़र आना है, या किसी आयत में लगी कैद समझ से बालातर होती है। इन चीज़ों को हल कर देना तौजीह कहलाता है। तौजीह के तरीक़ेकार क्या हैं। तौजीह का पहले तरीका ये है कि जिन आयात का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से मुखासमे का है, उनका तौजीह का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके मज़ाहिब का जिक्र किया जाए और उनके इल्ज़ामात का पूरी तरह से तज्ज़िया किया जाए। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जिन आयात का ताल्लुक़ अहकाम से है, उनकी तौजीह के लिए मसले की जितनी भी सूरतें हो सकती हों सबका जिक्र किया जाए। उनमें बयान करने वाली की उदर शराइत से बहस की जाए कि उनकी मौजूदगी का क्या असर पड़ता है और अगर ये शराइत ना होती तो क्या नतीजा होता। नंबर 3 पॉइंट जो है तौजीह के तरीक़ाकार में वो ये है कि जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की नेमतों से है, उन आयात की तौजीह का अंदाज़ ये होना चाहिए कि उन नेमतों की तस्वीर कशी की जाए और उनकी तमाम जुज़ियात और मकामात की वजाहत की जाए। नंबर 4 ये है कि जिन आयात का ताल्लुक़ वाक़यात और हादसात से हो, उनकी तौजीह के लिए तमाम किस्सों को सिलसिलावार तरतीब के साथ दिया जाए और इस नए किस्से में जितनी तस्वीरात तलीमात आएँ उनकी वजाहत भी कर दी जाए। और 5th पॉइंट इसका ये है कि वो आयात जिनका ताल्लुक़ मौत और उसके बाद के हालात और वाक़यात से होता है, उनकी तौजीह का तरीका ये है कि पेश आने वाली हर सूरत हाल की तस्वीर कशी की जाए, लाखों वाक़यात को वजाहत के साथ बयान कर दिया जाए। अगर किसी आयत के समझने में दुश्वारी की वजह से मुनासबत ना हो तो तौजीह का तरीका ये होता है कि मुनासबत मिसालों के ज़रिए दी जाती है ताकि जहन में आसानी से समा जाए। अगर दुश्वारी की वजह ये हो कि दो दलीलों में तारुज़ नज़र आता है और इस तारुज़ को दूर कर दिया जाए और दो किस्म की तारीज़ात आपस में टकरा रही हों या अकली दलील किसी और तरफ रहनुमाई कर रही हो और ज़ाहिरी अल्फाज किसी और तरफ ले जा रहे हों, तो तौजीह का अंदाज़ ये होगा कि दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं उसे दूर कर दिया जाए। 9 पॉइंट है कि अगर आयत दो मुख्तलिफ अहकाम पर दलालत करती हों तो उनके दरमियान तत्बीक की सूरत निकाली जाए। अगर दो अमूर में इल्तबास पैदा हो रहा हो तो तौजीह का तरीका ये है कि इस इल्तबास को ख़त्म कर दिया जाए। अगर आयत में वादों का जिक्र हो तो उन वादों की सदाकत और हक़ानियत को वजाहत के साथ पेश किया जाए और आयात की तौजीह करने के लिए अहादीस भी पेश की जा सकती हैं। तौजीह का मतलब स्टूडेंट्स यही हुआ कि उसी की चीज़ को तफसील के साथ आसान लफ्ज़ों में बयान कर देना। तो आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा तावील। तावील से मुराद किसी बात को ज़ाहिरी मतलब से फेर देना। मुतकम्मिलीन ने इस सिलसिले में बड़े मुबालगे से काम लिया है और तकरीबन तमाम मुतशाबिह आयात की तवील करने की कोशिश की है। मुतशाबिह आयात में भी ज़ाहिरी हुक्म पर अमल करना चाहिए और इनकी तवील के सिलसिले में गौर व फिक्र से परहेज़ करना चाहिए। चनाचे मुतकम्मिलीन जो हैं वो फरमाते हैं कि आयत जिस मफ़हूम पर दलालत करती हो उसी को इख्तियार किया जाए और उसके कतन परवाह न की जाए कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। अगर तशाबे का सबब कोई लफ्ज़ हो तो तरीक़ाकार ये है कि देखा जाए कि कदीम अहले अरब उसको किन मानों में इस्तेमाल करते थे, सहाबा ताबईन ने किस मानी में इख्तियार किया और जिस मानी पे सब मुत्तफ़िक नज़र आए उसी पर एतमाद किया जाए। सियाको सबात में जो चीज़ ज़्यादा मुनासिब नज़र आए उसी को इख्तियार किया जाए। और जहाँ तक इल्म मानी और इल्म बयान का मामला है, ये एक जदीद इल्म है जो सहाबा और ताबईन के बाद वजूद में आए हैं, लिहाजा कुरान के असलूब में इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, यानी इल्म मानी और इल्म बयान को हम ख़ास नहीं ले सकते। अहले तज़व्वुफ़ ने जिन अमूर का तरफ इशारा किया है उनका फ़न तफसीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तवील किस्सस के ज़मन में किस्से की बुनियाद 3 अमूर पर होगी: पैगाम की इस्तेदाद, उम्मत की सलाहियत, ज़माने का तकाज़ा। लिहाजा किस्से की तवील से मुराद ये भी है कि इन तीनों चीज़ों की रोशनी में उस किस्से का मकसद मुअय्यन कर लिया जाए। और तीसरा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारा, इसराइलियत।
इसराइलियत यहूद की ज़ुबान यानी उनकी कुतब में बयान की गई रवायात और किस्से कहानियाँ वगैरह हैं। इब्तदाई इस्लाम में चूँकि यहूदी भी मुसलमानों के साथ मदीने में आबाद थे, इसलिए मुसलमान उनसे किस्से कहानियाँ सुनते रहते थे। मुसलमानों की उनकी रवायात से इसलिए भी दिलचस्पी थी कि कुरान मजीद में बनी इसराइल और उनके पैगम्बरों का तज़किरा भी मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस अमर से भी आगाह कर दिया था, अहले किताब के कवाल की ना तस्दीक करो और ना ही तकज़ीब करो, यानी ना उनको सच्चा मान लो सबको और ना ही सबको झूठा मानो। बाद में मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान करते हुए इसराइली रवायात को भी अपनी तसानीफ में दर्ज करना शुरू कर दिया। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो बगैर छानबीन के यहूदी अकायद को भी अपनी किताबों में जगह दे दी। मुतकम्मल दीन के बाद आने वाले मुफस्सिरीन ने भी देखा देखी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। यूँ तफसीर में बेशुमार इसराइली मवाद गुडमुड हो गया। एक मुफस्सिर को इस ज़माने में मंदरजा झेल अमूर का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुरान मजीद में वो जो वाक़यात बयान हुए हैं उनकी तफसील हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाई जाती हो, तो इसराइलियत या अहले किताब की रवायात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नंबर 2, जो भी वाक़या नकल करना हो कि सिर्फ उतना ही नकल किया जाए जितना कुरान मजीद के अशारात से मुतल्लिक हो। नंबर 3, अहले किताब की जो रवायात बयान की जाएँ वो कुरान और हदीस की मुखालफत ना करती हों और ऐसी रवायात कानून कुदरत के ख़िलाफ़ ना हो। अहले किताब की रवायात खिलाफ अक्ल ना हो। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था ये हमारा आज कंप्लीट हुआ, बहुत ज़रूरी था ये। तो जी क्या होती है, तावील क्या होती है और इसराइलियत क्या है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को आप दोबारा डिटेल से पढ़िए, समझिए। जो बात नहीं समझ में आती वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और अगले लेसन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।